बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दोस्त जो है ना वो वांडो से तशरीफ़ लाए अवान राइस मिल रिसर्च फार्म को विज़िट करने के लिए। इनका मैं मशकूर हूँ और मैं वेलकम कहता हूँ इनको अवान राइस मिल रिसर्च फार्म पे। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड विज़िट किया 1985 का, जहाँ पे हमने नर्सरी लगा के तो उसको शिफ्टिंग की थी। ये भी हमने नर्सरी की शिफ्टिंग की है, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी नर्सरी के ऊपर जो स्प्रे है अपना परशूट का, वो हमने इसकी नर्सरी के ऊपर स्प्रे कर दिया था। और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर आप पूरे फील्ड में नज़र दौड़ाएं तो आपको कोई दूसरा पौधा इसमें नज़र नहीं आएगा। जबकि हमने जो दूसरा फील्ड विज़िट किया तो उसमें हमें कुछ ना कुछ पौधे जो है ना वो अदर वैराइटीज़ के नज़र आ रहे थे। तो इस वक्त हम अबू बकर भाई से पूछते हैं कि उस फील्ड में और इस फील्ड में क्या ये फ़र्क इनको नज़र आ रहा है, ये ज़रा बताएं हमें। अच्छा शायद भाई, दोनों फील्ड्स हमने देखी हैं, ये भी और वो भी। एक तो फील्ड की जो लश ग्रीनरी है ना वो दोनों जगह सेम है, लेकिन जो पैराशूट का आप स्प्रे बता रहे हैं, जो केमिकल इस पे स्प्रे होता है, नर्सरी पे कर लें या फील्ड में आके कर लें ट्रांसप्लांट के बाद, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपकी एक फसल बिल्कुल स्मूथ है, अदर वैरायटी नहीं है इसमें। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ जैसे जिसको हम सादा ज़बान में चोबा कहते हैं, इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपके पास अगर 1985 है तो सिंगल आप एक पौधा भी देखें तो आपको सिर्फ 1985 मिलेगी, उसके अलावा कोई चीज़ इसमें नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, आपको DSR में आप इसको ड्रिल से करते हैं या चाहे छटा से करते हैं। हमारे पास सबसे मेन इशू यही था कि हमारे पास जो अदर वैराइटीज़ या चोबा निकल आता था या घोड़ा घास एक बड़ा शदीद मसला था, उस वजह से ये चीज़ें नाकाम हो गई। लेकिन ये वैरायटी उसको रिवाइव करेगी। आप कम पानियों पे कम अखराजात में लेबर की जो कास्ट है वो कम करके इसको आगे लेके चल सकते हैं। जी बिल्कुल अबू बकर भाई, इस तरफ हमने, क्योंकि मेरा भी जो ये एक्सपीरियंस जो है ना वो फर्स्ट ही है, तो इस तरफ हमने जो है ना वो ड्रिल की थी और इस पर हमने मुख्तलिफ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट भी किए। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इसमें जब वो स्टार्ट में विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि इसको हल चला दें, इसमें हमें जो है ना वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा कि जो होना चाहिए। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह फील्ड ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ कि जो रूटीन के फील्ड हैं उसके मुताबिक ये भी जो इसकी प्रोडक्शन वो आ जाएगी। और यहाँ पे एक और हम इस चीज़ को जो हमने नोट किया, जो कुछ चीज़ें यहाँ पे सीड कम निकला है, लेकिन जो कम निकला एक सीड में, अब इसका पोटेंशियल चेक कर सकते हैं कि इसका जो पौधा है उसकी नालियाँ कितनी, यानी कि पता चलता है कि इसका जो पौधे का पोटेंशियल है नालियाँ बनाने का वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारी काश्त है, ये हमारी काश्त थी 11 अगस्त को। ये तकरीबन 27-28 जो है ना वो सावन की बनती है, यानी कि बादों का स्टार्ट बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि तकरीबन 70 to 80% जो है ना वो ये नसारा कर चुकी है। तो इस वैरायटी का एक हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमने पहला फील्ड विज़िट किया जहाँ पे हमने इसको तकरीबन 2 अगस्त को या 1 अगस्त को शिफ्ट किया था, तो वो तकरीबन आज से 10-12 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और ये हमारी जो फील्ड है, यहाँ पे हमने पहले मक्की लगाई हुई थी साइलेज के लिए, और उसके बाद ये हमने शिफ्ट किया, यानी कि 3 जो क्रॉप का एक कंसेप्ट है हमारा, वो भी यहाँ पे ये वैरायटी को अगर हम लें तो वो बड़ा अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर देती है। तो ये DSR के लिए भी जैसे आपने बताया कि इसमें चोबे वगैरह का इशू वो भी ख़त्म हो जाता है। और सेकंड जो घोड़ा घास है उसका भी आपको पता है कि सलूशन आ चुका है। तो 2 कंपनियों ने जो है ना मुख्तलिफ दवाइयाँ दी हैं जिस पे बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट भी मिला है। तो ये अभी DSR के लिए ये 1985 और 1979 2 वैरायटियाँ अच्छी वैरायटियाँ आई हैं। तो उम्मीद है कि ये DSR के लिए बड़ी बेहतरीन रहेंगी। ज़बरदस्त है, इसकी टिलरिंग कैपेसिटी बड़ी शानदार है, और जो इसका है मुंजर पेनिकल, उसकी लेंथ बड़ी कमाल की है। इसमें ग्रेन्स ऑन एवरेज जो देखने में लग रहे हैं, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स 150 प्लस होंगे। 150 प्लस का मतलब है 75 मन प्लस जो आपको एवरेज है इससे मिलेगी इंशाल्लाह। और इसकी ग्रीनरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर फसल इस ग्रीनरी में तैयार हो रही है तो ज़ाहिरी बात है दाना अपना पूरा वेट देगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ना अबू बकर भाई कि ये हम सावन को पूरा गुजार के भी अगर हमने लगाया है तो उसके लिए भी हमें इसका पोटेंशियल पूरा एक नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इसमें पोलिनेशन का इशू आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे कि इसका कहते हैं कि ये हीट को भी किसी हद तक टॉलरेट करती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लेट कर लेते हैं तो हीट वाला इशू वैसे ही जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा।
اس کا جو خالی دانے والا سنیریو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اس کی برائی بڑی شاندار چل رہی ہے, پھوک نہ ہونے کے برابر ہے بالکل ہی. تو یہی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کی ایوریج اچھی آئے گی. بہت شکریہ ابوبکر بھائی, آپ نے ہمارا جو فارم وزٹ کیا ہے اور ہمیں آپ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پھر بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ گائیڈنس دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.